बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इनकी कंपोजिशन को देखेंगे कि इनकी कंपोजिशन क्या है। तो ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनने की वजह से इनको हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स भी कहते हैं, यानी कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद हम इनकी असेंबली को देखेंगे कि ये बनते कहाँ पर हैं। तो ये न्यूक्लियोलस में बनते हैं। तो याद रखिएगा, द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस, जबकि द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स इज़ कॉल्ड राइबोसोम्स। तो फिर हम देखते हैं कि जब ये न्यूक्लियोलस में बन जाते हैं तो इनके बाद इनके साथ क्या होता है। तो जब ये न्यूक्लियोलस में बन जाते हैं तो फिर ये अब हमने न्यूक्लियस की वीडियो में आपको बताया था कि न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जहाँ पे फ्यूज़ हुई होती है वहाँ पे होते हैं न्यूक्लियर पोर्स। तो ये न्यूक्लियोलस में बनते हैं और न्यूक्लियोलस में बनने के बाद ये न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म में मूव कर जाते हैं। फिर साइटोप्लाज्म में मूव करने के बाद ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो ये साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जिसमें राइबोसोम्स अटैच हैं उसे क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये भी देख लीजिएगा कि या तो ये साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होंगे या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के साथ अटैच होंगे। तो इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये दो सब यूनिट से मिलकर बनते हैं, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। और ये दोनों जो सब यूनिट्स हैं और स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट, ये दोनों आपस में अटैच होते हैं मैग्नीशियम आयंस के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, देख लीजिएगा। उसके बाद हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम में डिफरेंस देखेंगे। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो स्मॉल होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो लार्जर होता है। तो जो स्मॉलर होता है यानी कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, वो कितना होता है 70S। 70S यानी एस मीन 70 स्विटबर्ग। स्विटबर्ग क्या है, एक यूनिट है। किस चीज़ की यूनिट है, जो ऑर्गेनेल्स होती हैं सेल की, उनको सेपरेट करने का जो मशीन होती है वो किसके थ्रू होती है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है। और किस प्रोसेस के ज़रिए होती है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनेल्स जिनका वेट ज़्यादा होता है वो नीचे एक्यूमुलेट हो जाती हैं। तो वो जितना एक्यूमुलेट होती हैं ना, तो उस यूनिट को हम कहते हैं स्विटबर्ग यूनिट। तो जो लार्जर सब यूनिट है वो यानी कि लार्जर इसलिए क्योंकि वो नीचे जो है वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में नीचे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में 70S अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में जो लार्जर सब यूनिट है वो नीचे एक्यूमुलेट हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो जो स्मॉलर सब यूनिट है 30S पे जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो कितना होता है 70S और स्मॉलर होता है, जबकि यूकैरियोटिक 80S लार्जर होता है। और इसका जो लार्जर सब यूनिट होता है उसकी वो 60S होता है और जो स्मॉलर होता है वो 40S होता है। ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद हम इनकी फंक्शंस की बात करेंगे, राइबोसोम्स के फंक्शन क्या होते हैं। तो हमने पहले आपको बताया कि जो इनका मेन फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस है, और इनको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम का काम है। दूसरा क्या है, एक टर्म आपने याद रखनी है, पोलिसोम। पोलिसोम क्या होता है, ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड विद मैसेंजर आरएनए। प्रोटीन की सिंथेसिस वो दो प्रोसेस के ज़रिए होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस। तो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस के बाद जाके प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो मैसेंजर आरएनए सबसे पहले राइबोसोम्स के साथ अटैच होगा, फिर राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करेगी। और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए के किस एंड पे अटैच होता है, 5' एंड पे। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है आपने। मैसेंजर आरएनए के दो एंड होते हैं, एक 5' एंड और एक 3' एंड। तो राइबोसोम्स कहाँ पे अटैच होगा, 5' एंड पे। और किस सब यूनिट पे अटैच होता है, स्मॉलर सब यूनिट पे। ये भी याद रखिएगा।